हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को रिवीजन कर रहे होंगे और चीज़ों को अच्छे से मेरे भाई बार बार पढ़ रहे होंगे। अगर ये चीज़ें हैं तो बेसिकली मैं सही बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छा करेंगे अपने एग्ज़ाम में, बहुत अच्छे ढंग से आप चीज़ों को कर पाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। सो चलते हैं और देखते हैं अपने आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर कोसी का घटवार और एक चीज देखने वाले हैं हम, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती का, और कोसी का घटवार देखने वाले हैं शेखर जोशी का। इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और लास्ट क्लास में जो हमने देखा था, कानों में कंगना राधिका रमन सिंह जी थे और आकाशदीप थे जयशंकर प्रसाद जी। इन दोनों कहानियों को हमने देखा था। ये आकाशद्वीप है जो नाव पोत की कहानी थी पूरी, मतलब पोत पर बनाई गई थी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के इस सेशन में हमें कोसी का घटवार और मेरे भाई कोसी के घटवार के साथ कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, ये चीज हमें देखनी है। सो स्टार्ट करते हैं, बड़ी छोटी छोटी सी है। नमस्ते मेरे भाई, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। और स्टार्ट करते हैं, इनका बार बार रिवीजन करते चलो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोसी। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कोसी का घटवार। कोसी क्या है, कोई बताएगा? सबसे पहले हम देखते हैं इसके लेखक कौन है कोसी के घटवार के। तो कोसी के घटवार के लेखक हैं शेखर जोशी। कोसी के घटवार के लेखक कौन है? शेखर जोशी। 1957 में कल्पना पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। कल्पना पत्रिका में प्रकाशन हुआ था। 1958 में कोसी का घटवार नाम से कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। फिर इन्होंने कहानी संग्रह प्रकाशित कर दिया। इनके बहुत सारे संग्रह हैं। कोसी का घटवार 58 में, सात के लोग 78, हलवाहा 81, मेरा पहाड़ 89, नौरंग बीमार है 90 और डांगरी वाले 94। इन्होंने क्या किया मेरे भाई, इन्होंने बहुत सारे कहानी संग्रह को लॉन्च किया, बहुत सारे संग्रह इन्होंने बनाए हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं, बट कोसी का घटवार जो प्रकाशन है 57 में हो गया, बट इसका संग्रह 58 में आता है। इसको थोड़ा सा याद रखना। कोसी का घटवार जो संग्रह है 58 में आया, इसमें बहुत सारी कहानियां आपकी रखी गई हैं। दाजू, कवि प्रिया, किंग रोमी, जनार्दन जी, हजूरिया, सुबहो दीदी, उस्ताद, बंद दरवाजे, खुली खिड़कियां। हमें पढ़ना है कोसी का घटवार, पद्मा की कहानी और बदबू। हमारे जो सिलेबस में दिया गया है वो दिया गया है कोसी का घटवार। इसी को हमने समझना है। शोक नदी है सर, एक है ना, नदी है कोसी। सर शेखर जोशी के बारे में देखते हैं। शेखर जोशी के बारे में क्या कहा जा रहा है? शेखर जोशी के बारे में चीजें कही जा रही हैं कि 1932 में इनका जन्म हुआ था और 2022 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। अल्मोड़ा जिले के औलिया गांव में थे और 1957 में इन्होंने प्रकाशित किया था किसको, कोसी के घटवार को। और अगर बात करें 58 में क्या हुआ, उसका संग्रह लॉन्च हुआ कोसी के घटवार का। इन्हें जो पुरस्कार दिए गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पुरस्कार, साहित्य भूषण और पहले सम्मान, ये सारे पुरस्कार इन्हें दिए गए थे। ये जो विषय है ये किस पर आधारित है? कोसी का घटवार जो है किस पर आधारित है? नदी के घाट की कहानी कही गई है। मैं आपको बताता हूं कैसे आप याद रखने वाले हैं इसे। देखिएगा ध्यान से। अल्मोड़ा के पहाड़ी अंचल की कहानी है। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा में इनका क्या हुआ था, जन्म है। यहीं के आसपास की एक कहानी मानी जाती है, पहाड़ी अंचल की कहानी है। यह अधूरे प्रेम की कहानी है। अकेलेपन का चित्रण किया गया है, पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। इसका मतलब है फ्लैशबैक में लिखा गया है। सूखे की स्थिति का भी जिक्र है। पहाड़ों के पलायन की समस्या का उल्लेख भी किया गया है। आप ये देख लेना, अल्मोड़ा जहां इनका जन्म हुआ वह एक पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया है, वहां से पहाड़ों के पलायन की समस्या का उल्लेख किया गया है। ज्यादातर वहां पर सूखे की स्थिति भी बनी रहती है, उसका भी जिक्र किया गया है। फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है, पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है।
जब अधूरे प्रेम की कहानी है, इसका मतलब वो अकेला रह जाता होगा। सो अधूरा प्रेम और अकेले रह जाना, सो अधूरे प्रेम की कहानी और अकेलेपन का चित्रण यहां पर किया गया है। सो पहाड़ पर क्या है, कोई व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है क्योंकि प्यार धोखा दे गया, प्यार अधूरा है, मैं अकेलापन फील कर रहा हूं। ये फ्लैशबैक स्टोरी है, फ्लैशबैक पुराने चीजों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सूख गया है मेरा दिल, सूखे की स्थिति है, अब हमें पलायन करना चाहिए। पहाड़ों के पलायन की समस्या का यहां पर जिक्र किया गया है। किसके? पहाड़ों के पलायन की समस्या का जिक्र किया गया है। बोलो मेरे भाई, यहां तक डन है? यहां तक कर लोगे कि नहीं? यहां तक कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? यहां तक कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? जल्दी से, पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दे दो। बोलो मेरे भाई, यहां तक कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गोसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की कहानी है। अब प्रेम अधूरा रहता है। लक्ष्मा के कालातीत प्रेम, काल का अतीत, पहले का समय, अनाथ फौजी गोसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी है। नारी जीवन की व्यवस्था का भी अंकन किया गया है। पहाड़ी जीवन कैसा होता है, फ्लैशबैक आपको पहले ही बताया है। मेहलवा दाड़िम के पेड़ों का बारंबार उल्लेख किया गया है। मेहलवा दाड़िम के पेड़ों का जो है मेरे भाई उल्लेख किया गया है। मेहलवा दाड़िम के पेड़ों का उल्लेख किया गया है। बोलो मेरे भाई, मेहलवा दाड़िम के चीजों का उल्लेख किया गया है। बोलो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। प्रस्तुत कहानी में नायक नायिका एक जटिल मनोवैज्ञानिक संबंध और तनाव में जी रहे हैं। क्या है? डिप्रेशन में जी रहे हैं ये नायक और नायिका जो हैं, लक्ष्मा और गोसाई। कैसे जी रहे हैं? बड़े डिप्रेशन में जी रहे हैं, एक दूसरे के प्रति भी और समाज के प्रति भी। एक और समाज की तथाकथित मर्यादा निभाने की मानसिक चुनौती और दूसरी ओर अपने गोपनीय प्रेम का बहुत पीड़ा देने वाला एहसास। समाज कभी किसी का नहीं होगा, ये बात है। देखो, मैं हमेशा से कहता हूं ये समाज तभी तुम्हारा है जब तुम्हारे पास पैसे हैं। तुम आज अगर अदर कास्ट में शादी करते हो तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है, समाज तुम्हें बहिष्कृत कर देगा, बर्बाद कर देगा, बिल्कुल तुम्हारा कहते हैं एक हुक्का पानी बंद कर देना। वहीं तुम एक अगर सफल व्यक्ति हो सो समाज खुद कहेगा नहीं भैया जी आपने सही किया, पढ़े लिखे लोगों से शादी की, कोई समाज नहीं पूछता। सो वही सफलता हर चीज का जवाब होती है, हर चीज का। ठीक है। प्रस्तुत कहानी में कुछ शाश्वत समस्याओं को उठाते हुए, शाश्वत मतलब होता है ऐसी समस्याएं जो हमेशा से रही हैं, मूल्य मान्यताओं की सीमा का भी ध्यान रखा गया। अन्यथा कोसी का घटवार में गहरे रोमानी स्पर्श के स्तर पर लक्ष्मा और गोसाई घटवार का पुनर्मिलन इतना नीरस और उद्देश्यहीन ना होता। कुछ समस्याएं ऐसी थी जो हमेशा से रही हैं, वो कभी खत्म नहीं हुई है, चली आ रही थी। इसमें जो स्थानों की बात हुई है, ये प्रश्न आपके PYQ में आया हुआ है। हल्द्वानी और गंगनाथ स्थान की बात हुई है। स्थानीय शब्द, स्थानीय जो शब्द होते हैं वो क्या क्या इस कहानी में स्थान के कुछ शब्द होते हैं, स्थान विशेष के। हमारे यहाँ कुछ और बोला जाए, हमारे यहाँ जैसे लौकी को गड़ेलू कहा जाता है, आपके यहाँ घिया कहा जाता है, कहीं लौकी कहा जाता है, तो वही चीजें हैं।
घट, गुल, मथानी, चरेऊ, चरेऊ मतलब सुहाग चिन्ह। गंगनाथ जीव, जो गंगनाथ स्थान की बात होती है, यह एक देवता है, लोकल देवता। लोकल देवता मतलब जैसे होता है ना कि हमारे कुल देवता कौन है, ग्राम देवता कौन है, सो उसी प्रकार उत्तराखंड के कुमायूं अंचल के देवता हैं। वहां के पहाड़ी लोक जीवन में इनके प्रति भारी श्रद्धा का भाव है। सो गंगनाथ जीव कौन है? उत्तराखंड के, मतलब जहां पर इनका अल्मोड़ा में जन्म हुआ है, वहां के ये लोकल देवता है, जिनके ऊपर गांव वालों का बहुत ज्यादा क्या है, विश्वास है और श्रद्धा भी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अब हम पात्रों पे आते हैं, थोड़ा सा फिर कहानी चलते हैं। पहले एक बार पात्र समझ में आ जाए। गोसाई क्या है? पूर्व सैनिक है, पूर्व है, वर्तमान में नहीं है। कोसी के किनारे घट कोसी के किनारे घट गेहूं पीसने की एक व्यवस्था है। कोसी के घट गेहूं पीसने की एक व्यवस्था है, मतलब कोसी के किनारे है घट एक, जहां पर गेहूं पीसने की व्यवस्था है। हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देखकर वैसे ही पैंट पहनने की इच्छा से फौज में भर्ती। इनके गांव के वहीं पर जहां ये हैं, वहां पर इन्होंने देखा कि हवलदार धर्म सिंह जो हैं, ये फौजी रंग का पैंट पहनते हैं। जैसे हम लोग भी जब बचपन में होते थे, सो लगता था आर्मी की यूनिफॉर्म पहने। सो इनसे मोटिवेट होकर के ये क्या करते हैं, वैसी ही पैंट पहनने की इच्छा से फौज में भर्ती हो गए। कौन? गोसाई, कि हमें भी अब वैसी पैंट पहननी है। सो ये फौज में भर्ती हो गए। किशन सिंह से लक्ष्मा का विवाह राम सिंह से होने का पता चलता है। अब इन गोसाई की जब फौज में भर्ती हो गए, ध्यान से समझना, गोसाई क्या हो गए, फौज में भर्ती हो गए। अब इनके किशन सिंह जो है सिपाही से लक्ष्मा का विवाह राम सिंह से, कहा जा रहा है कि लक्ष्मा का विवाह राम सिंह से हुआ है। ये बात इन्हें किसके माध्यम से पता चलती है? किशन सिंह के माध्यम से पता चलती है। किसे? गोसाई को, कि भैया लक्ष्मा का जो विवाह है राम सिंह, बोले तो रमुआ से होने का पता चलता है। सिपाही किससे? किशन सिंह से। किसे पता लगता है? गोसाई को। गोसाई ठीक है फौज में भर्ती होने लग रहा है। लक्ष्मा कौन है? गोसाई की प्रेमिका है, सबको पता है गोसाई की प्रेमिका है। वर्तमान में वो विधवा है, क्योंकि जो उसका पति है रमुआ जो उसका पति है राम सिंह, वो नहीं रहता है। सो इसे हम कह सकते हैं वर्तमान में विधवा है। एक पुत्र की मां भी है, मायके में रहती है, स्वाभिमानिनी स्त्री है, स्वाभिमानी स्त्री है। चलो, पात्र गोसाई, लक्ष्मा, धर्म सिंह, नरहरि प्रधान, राम सिंह, उम्मेद सिंह, किशन सिंह। 2-3 नामों का उल्लेख ही रखना, एक नाम, 2 नाम और तीसरा, और इसके बाद ही हवलदार। किससे वो मोटिवेट हुआ? धर्म सिंह से मोटिवेट हुआ, उसकी ड्रेस से मोटिवेट हुआ और फौज में भर्ती होने के लिए उसने ठान ली। और इसके बाद लक्ष्मा किशन सिंह से पता लगता है, राम सिंह से इनका विवाह होता है। आगे देखते हैं, अब थोड़े से स्टेटमेंट देखते हैं इसके बारे में, या स्टेटमेंट हम बाद में देखेंगे, पहले हम आते हैं दूसरी चीज पे। इनके उद्धरणों पे आते हैं हम। इनकी उद्धरण देखो, यहां से आपको एक बार कहानी थोड़ी सी स्पष्ट होगी। यहां से आपको थोड़ी सी कहानी क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गोसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं है। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम। लक्ष्मा के बाप ने कहा। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। गोसाई के संदर्भ में लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। गंगनाथ जू की कसम,
जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मण ने कहा। ये उनके लोकल देवता हैं। अभी आपकी यूके एसआई की एक वो आई थी ना वैकेंसी, उसमें भी एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है, उत्तराखंड एसआई, लक्ष्मण राणा नाम है। कंटिन्यू हिंदी स्पेशल बैच से जुड़े थे, बात होती रहती है मेरी। गंगनाथ जी कौन है? लोकल देवता है। बरसों से वह सोचता आया कभी लक्ष्मण से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जाकर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। गंगनाथ के पास जाकर उसने ये कहा था ना कि आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मण ने कहा था, गंगनाथ जी की कसम गोसाई जी तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। सो वो कह रहा है कि एक बार अगर हम मिले कभी ना कभी हम लक्ष्मण से, सो ये बात जरूर कहेंगे कि वह गंगनाथ के पास जाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठे कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। उसने तो कहा था तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते हैं तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गोसाई ने आज पहली बार अनुभव किया है। अगला चलते हैं। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। साला कितना कमाया कितना फूंका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब, पर क्या फायदा किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी। गोसाई कह रहे हैं लक्ष्मण से। गंगनाथ दाहिने रहें तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी। पेट का क्या है, घटके खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। अपने पराये अगर प्रेम से हमसे बोल भी दें तो वह भी बहुत है, लक्ष्मण कह रही हैं गोसाई से। घर के अंदर काठ की चिड़ियां अब भी किटकिट आवाज कर रही थीं। चक्की का पाट खिस्सर खिस्सर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध था। छोड़ के आया तो उसे वो मिली नहीं ना लक्ष्मण की शादी हो चुकी थी। चलो इनके स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बस वही चीजें दिखा रहे हैं कि जीवन में हम कैसे अकेले रह गए। दो चार क्षण की बात का आसरा ही होता अकेलेपन का चित्रण। इसी पेंट की बदौलत यह अकेलापन मिला है। मतलब हम जब फौज में गए तो इसी पेंट की वजह से हमें यह अकेलापन मिला। अगर यही होते तो हमारी उससे शादी हो जाती, पर फौज से लौटा तो पेंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। स्मृतियों का कार्य व्यापार आरंभ। पेंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबद्ध हैं। उस बार की छुट्टियों की बात, पूर्व दैप्ती शैली का शुभारंभ। अब यहां से लिखता है क्या क्या चीजें होने लग रही थी उसके जीवन में। 15 साल बाद बैसाख में गांव लौटा है गोसाई। गंगनाथ जू की कसम जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, लक्ष्मण गोसाई से कहती है। ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। अरे भाई साहब देख लो ये अव्यंग। बरसों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहां कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। गोसाई लक्ष्मण मिलन का दृश्य है, पहले जैसी बात नहीं रही। गंगनाथ अगर साथ रहें तो भले बुरे दिन भी निभ ही जाते हैं जी, लक्ष्मण कह रही हैं। पेट का क्या है, घटके खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाता है। चक्की की बात हो रही है। अपने पराये प्रेम से हंस बोल लें तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जाकर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना, लक्ष्मण से कह रहे हैं गोसाई। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध, नाम्बर सिंह कह रहे हैं। इसको याद रखना, ये स्टेटमेंट अच्छा है। ये स्टेटमेंट अच्छा है। कहीं कोसी नदी की सूखी धार का घटवार के अकेलेपन का बिंब है तो कठफोड़वा की किटकिट तथा पंचक्की की मथानी की छट सूने हृदय की निरर्थक धड़कन का नादमय चित्र है।
आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट जो दिया गया है नामवर सिंह के द्वारा, यह किस कहानी के लिए दिया गया है? तो यह कोसी के घटवार के लिए दिया है, या कोसी के घटवार के ऊपर ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है? तो ये नामवर सिंह ने दिया है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलें, हो गया है। अब नेट की तैयारी करूं या छोड़ दूं? अभी प्रॉपर रखो। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में हुआ है कि अभी एसआई की थी कुछ दिन पहले, उसमें हुआ है? ये हो गया आपका, मतलब बिछड़न की बात है कुल मिला के यहाँ, कि कोई प्रेमी, आपने देखा होगा कि कोई नौकरी पे चला गया, लड़की ने किसी और से शादी कर ली। मूवियां तो बनी है, कौन सी मूवी है, नसीब में नहीं था शायद जो मिला नहीं, ऐसा कुछ गाना है गोविंदा का। वो पैसे कमाने जाता है, उसका बाप कहीं और शादी कर देता है, फिर जिंदगी भर वो अकेला रहता है। देखी होगी आपने। तो ये जो फिल्में बनती हैं किसी ना किसी कहानी, उपन्यास, इन सभी चीजों को लेकर तो बनती हैं। फाइनली वो मर ही जाता है अकेला। दिन भर उसे कितना पैसों सब कुछ है, बस उस चीज ने उसे पीछे छोड़ दिया और जिंदगी भर के लिए अकेला कर दिया। सो ये वही चीजें हैं ना, जब आप डेली लाइफ से रिलेट करो, सो है कोई ना कोई ये मूवी। चलें, नसीब है, हम कह रहे हैं कोई मूवी है। सो ये है कोसी का घटवार, बेसिकली नसीब मूवी मान सकते हो। अब हम चलते हैं किस पे, सिक्का बदल गया। इसके अंदर की चीजें समझो। सिक्का बदल गया, लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। इसकी जो लेखिका है सिक्का बदल गया की, कृष्णा सोबती जी मानी जाती हैं। कौन मानी जाते हैं? कृष्णा सोबती। उसका प्रकाशन 57 में हुआ, सो इसका प्रकाशन 48 में हुआ। कहां हुआ? प्रतीक पत्रिका में हुआ। ये जो सिक्का बदल गया, वो तो कोसी का घटवार 58 में जो संग्रह आया था उसी में रख दिया गया है। इसको बादल के घेरे एक संग्रह है उसमें रखा गया है। बादलों के घेरे 1980 में आया था, इस संग्रह में से रखा गया है। बट प्रकाशित तो ये 48 में ही हो गया था। प्रकाशित तो ये 48 में ही हो गया था। बोलो, प्रकाशित एक किस में हो गया था? 48 में ही हो गया था, बट 80 में संग्रह में से डाल दिया गया। सर्वप्रथम जुलाई 1948 को प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित संग्रह बादलों के घेरे 1980 में, मतलब जो है ये प्रकाशित कभी 1948 में प्रतीक पत्रिका में, और जो संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई 1980 में। इस संग्रह में कुल 24 कहानियां हैं। किसमें? बादलों के घेरे, इनका जो संग्रह है इसमें 24 कहानियां हैं। 24 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं मेरे भाई? 24 कहानियां हैं। चल, कुछ नहीं, दो रो दो बाहें, दोहरी सांझ, सिक्का बदल गया। हमारे सिलेबस में केवल यही है, सिक्का बदल गया। गुलाब जल गडेरिया, एक दिन जिगरा की बात, ना गुल था ना चमन था। मेरी माँ कहा डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दादी अम्मा बदली बरस गई नफीजा, दोहरी सांझ, पहाड़ों के साए तले, कलगी लामा, कामदार भीखम लाल। अब है ये, देखते हैं
किस पर बेस्ड है, क्या है चीजें। सो विशेष देखते हैं मेरे भाई क्या चीजें कही जा रही। अविभाजित कश्मीर में चिनाब के तट स्थित जबलपुर की कथा। अविभाजित कश्मीर में मतलब विभाजन नहीं हुआ था। चिनाब के तट पर स्थित किस नदी के किनारे की है? चिनाब के किनारे। विभाजन की त्रासदी और मानवीय रिश्तों में बदलाव पर आधारित। अब भी ये देखो, ये भी विभाजन की त्रासदी को दर्शाती है, और वहां हमारी तमस ने दर्शाया, झूठा सच ने दर्शाया, इन्होंने भी हमारे विभाजन की त्रासदी को। अब इसके साथ साथ इन्होंने, वहां पर सांप्रदायिक दंगों की बात हो रही, यहां पर मानवीय रिश्तों में बदलाव पर आधारित है। मतलब विभाजन जब हुआ, विभाजन की त्रासदी और मानवीय रिश्ते, जो मानव के रिश्ते नाते हैं, रिलेशन हैं, वो कैसे बदल रहे हैं। विभाजन से उत्पन्न पीड़ा का चित्रण। मानवीय रिश्ते, हमारा घर परिवार ही जब अलग होता है तो क्या क्या पीड़ाएं हमें सहनी पड़ती हैं। विभाजन से लोगों की मानसिकता में आया परिवर्तन। जब विभाजित हो जाता है घर में, हम अलग हो जाते हैं, तो वैसे तो हम सब लोग चाचा अंकल कहते हैं, फिर हमें किसी से कोई मतलब नहीं रह जाता। सो लोगों की मानसिकता किस तरीके से चेंज हो जाती है, ये दिखाया गया है। सांप्रदायिकता का चित्रण यहां भी है। विधवा नारी की पराधीनता, विधवा जो नारी है वो दूसरों के अधीन है। भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी। मतलब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का जब मेरे भाई क्या हुआ, विभाजन हुआ, सो क्या क्या चीजें थी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, कैसे मानव बदल रहा था, कैसे इंसान पे क्या क्या कष्ट हो रहे थे। जो विधवा स्त्रियां थी वो दूसरे के अधीन होना शुरू हो गई, मजबूरी बन गई उन लोगों की। ठीक है, इसके बाद मानसिकता में क्या परिवर्तन आया, क्या क्या दुख दर्द उन्हें झेलने पड़े, मानव के जो रिश्ते थे वो कैसे खत्म होने लग रहे हैं, ये चीज है। यह कहानी साहनी नाम की एक महिला के जीवन पर केंद्रित है। साहनी से पढ़ना अच्छा है ये कहानी। किसके? साहनी नाम। साह और साहिनी ये आपके इसी बार के PYQ में आया है, जून वाला पेपर जब आप देंगे ना तो ये आया है। साहिनी नाम की एक महिला के जीवन पर केंद्रित है, जो विभाजन के बाद अपने घर और रिश्तों को खो देती है। जब भारत पाक विभाजन हुआ तो उसने अपना घर और रिश्ते दोनों खो दिए। देश विभाजन की पृष्ठभूमि में नाते रिश्तों की यकायक बदल जाने और झूठे पड़ जाने की पीड़ा का संवेदनशील साक्ष्य है। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग है। सिक्का बदल गया कहानी में साहिनी 50 सालों से चिनाब नदी में नहाती आ रही हैं। ध्यान से देख लो, साहिनी क्या कर रही हैं? 50 सालों से चिनाब नदी में नहाती हुई आ रही हैं, 50 सालों से, मगर अब विभाजन हो गया है। यह एक ऐसी कहानी है जो विभाजन के दौर को दर्शाती है, जहां साहिनी शादी के बाद आई थी। कहां पर? वहीं चिनाब के किनारे। उस जगह को छोड़कर जाना पड़ रहा है, कोई भी उसकी मदद नहीं करता, यहां तक कि वह सेरा भी नहीं जिसे उसने छोटी उम्र से बच्चों की तरह पाला। सबका ध्यान साहिनी की संपत्ति पर है, प्रॉपर्टी पर। साहिनी चिनाब नदी नहाकर अपने घर जाती हैं, वहां उसे मारने के लिए लोग बैठे हैं। सभी चाहते हैं कि साहिनी यह जगह छोड़ दें। साहिनी कौन है? जमींदार साहिनी शाह जी की पत्नी है साहिनी। विभाजन के कारण जिन्हें विस्थापित हो जाना पड़ा, सारी धन दौलत छोड़कर वह कैंप लौटी। सेरा हसैना का पति और साहिनी का कामगार है। सेरा कौन है? सेरा है हसैना का पति और प्यारे दोस्त साहिनी का कामगार। अपनी मां के मरने के बाद साहिनी के यहां पला है। कौन? सेरा। सांप्रदायिक भावना से भरकर साहिनी को मारने की सोचता है पर मार नहीं पाता है। ये वही व्यक्ति है। ये क्या है? वही मेरे भाई व्यक्ति हैं। कहा जा रहा है कि ये सांप्रदायिक भावना से भर गया है, हिंदू मुस्लिम की भावना से भर गया है। सो ये साहिनी को मारने की सोचता है। हसैना का पति है। हसैना सेरा की पत्नी है। शाहजी साहिनी का पति जमींदार है। फिरोज साहिनी को मारने के लिए सेरा को भड़काता है। कौन? फिरोज भड़काता है। जैना सेरा की मां जो मर गई थी, नवाब बीबी और बेगू पटवारी, इन लोगों की बात की गई। बट शाह और साहिनी याद रखना। जौलदार दाऊद खान, इंस्पेक्टर इस्माइल रसूली। शाहजी साहिनी सेरा हुसैना जैना फिरोज रसूली नवाब बीबी बेगू जेलदार इंस्पेक्टर दाऊद खान इस्माइल। आप इन्हीं 3-4 लोगों के नाम याद रखना बस। शाह साहिनी जरूरी है।
साहनी की नजर से सुबह का दृश्य, साहनी जब नदी पे नहाने गई थी तब का। चिनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था, लहरें लहरों को चूम रही थी, उछल उछल आते पानी के भंवरे से टकरा कर कगारें गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज ना जाने क्यों खामोश लगती थी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों, मतलब आज ऐसा लग रहा है खामोश खामोश, सूना सूना, अभी भी दुनिया से मन नहीं फिरा उसका। साहिनी जी कहती हैं फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है, मतलब आज अजीब सा लग रहा है। पानी वही है, साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। ए मर गई ए ऐब तूने तेनू मौत दे, शेरा हुसैना से कहता है ये मर गई ए ऐब तूने भी मौत दे दे। मालूम होता रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ, साहिनी कहती है शेरा से, जैसा उसका अधिकार आज स्वयं ही छूट रहा है। साहिनी के संदर्भ में ट्रकें हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया, इनमें कोई जरूरी नहीं है साहिनी के नाम याद रखना, लेकिन नहीं आज उसका कोई नहीं, आज वह अकेली है साहिनी रब ना यही मंजूरी सी, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया, छोड़ सकते हो मेरा सोना तो एक जमीन में बिछा है, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी, साहिनी दाऊद खां से कह सकती हैं, इसको देख लेना बस। साहिनी की मनोदशा, आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए हैं, किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था मगर दिन बदलते वक्त बदले। साहिनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती, इस्माइल कह रहा है कुछ तो कह जाओ। साहिनी कुछ कर नहीं सका, राज भी पलट गया, शेरे का कथन है। साहिनी मन में मैल ला लाना, कुछ कर सकते तो उठाना रखते, वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया, सिक्का बदल गया, इंस्पेक्टर खान का स्टेटमेंट है। सर्द हवाएं, बचे हुए उपन्यास इस संडे को करा दूं, बताओ। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से नहाती हुई आ रही है, कितना लंबा अरसा है। साहिनी सोचती है एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है, साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है, वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। ये साहजी की ही असामियां हैं। साहनी ने नजर उठाई, यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। देश विभाजन हुआ जबकि कहानी है। संडे को करा देते हैं फिर, ठीक है, 1-2 उपन्यास संडे को करा देते हैं। इनको पढ़ लेना, ये जरूर वो देख लेना एक बार, कोसी का घटवार, वो अच्छी है, वो पूछी जाएगी। सिक्का बदल गया का साहनी के केवल पात्र याद रखना है ना, कोसी का घटवार और सिक्का बदल गया के केवल वो याद रखना पात्र। इनके पात्र याद रखना, कथन जरूरी नहीं है, बट कोसी के घटवार के कथन एक बार देख लेना। किन किन स्थानों की बात हुई है, किन किन स्थानों की बात हुई है और किस पर बेस्ड है। यहां से जो चीजें आती है ना, वो किस पर बेस्ड है, ये चीजें ज्यादा आती हैं। ये किस कहानी किस पर बेस्ड है, ठीक है, संडे को करवा देंगे। ये चीजें किस पर बेस्ड है, इस तरीके की चीजें यहां ज्यादा पूछी जाती हैं। हाँ, इस तरीके की ज्यादा आती हैं। चलो जी, सो बस आज का बहुत छोटा सा था, कोसी का घटवार, चक्की की बात हो रही है, अकेला हो गया। यहां भी देश विभाजन जब हुआ सो रिश्ते बदल गए। जिस शेरा को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, जून में पूछा था, मैं कह तो रहा हूं पूछे जाते हैं, यहां से पात्र वगैरह पूछा गया था, ये साह और साहिनी का। सो पात्र याद रख लेना और किस पर बेस्ड है, बस सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। सो आज का सेशन बड़ा छोटा सा है, फिर कल मुलाकात होगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू।